हेलो दोस्तों, जय मसीह की। मेरा नाम है विनीश मसीह। ब्यूटीफुल बाइबल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। प्रियो, आज का विषय कुछ खास है। आज की वीडियो में हम लोग परमेश्वर द्वारा दिए गए एक पहेली और दृष्टांत के बारे में देखने जा रहे हैं, जिसे परमेश्वर ने अपने दास यहेजकेल भविष्यद्वक्ता को बताया। यह दृष्टांत उकाबों और अंगूर की लता का है कि कैसे दो अलग अलग लंबे उकाब पक्षियों ने लबालोन में जाकर देवदार की फुनगी को नोच लिया और अंगूर की लता को झुकाने लगे। आज इस वीडियो के द्वारा इसे समझेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि हमें पता चल सके कि परमेश्वर ने इस तरह की पहेली और दृष्टांत को यहेजकेल भविष्यद्वक्ता को क्यों बताया। ये दृष्टांत भविष्य में घटने वाली कोई घटना का चिन्ह था या अतीत से रिश्ता था, इसे समझेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलने पाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उकाबों और अंगूर की लता का दृष्टांत हमें पवित्र शास्त्र बाइबल में यहेजकेल नबी की पुस्तक उसके 17 अध्याय में देखने को मिल जाता है। यहोवा का यह वचन यहेजकेल भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा कि इज़राइल के घराने से ये पहेली और दृष्टांत कह। प्रभु यहोवा यूं कहता है, एक लंबे पंख वाले परों से भरे और रंग बिरंगे बड़े उकाब पक्षी ने लबालोन जाकर एक देवदार की फुनगी नोच ली। तब उसने उस फुनगी की सबसे ऊपर की पतली टहनी को तोड़ लिया और उसे लेन देन करने वालों के देश में ले जाकर व्यापारियों के एक नगर में लगाया। तब उसने देश का कुछ बीज लेकर एक उपजाऊ खेत में बोया और उसे बहुत जल भरे स्थान में मजनू के समान लगाया। वह उग कर छोटी फैलने लगी, अंगूर की लता हो गई, जिसकी डालियां उसकी ओर झुकी, उसकी जड़ उसके नीचे फैली। इस प्रकार से वह अंगूर की लता होकर कनखा फोड़ने और पत्तों से भरने लगी। फिर एक और लंबे पंख वाला और परों से भरा हुआ बड़ा उकाब पक्षी था, और वह अंगूर की लता उस स्थान से जहाँ वह लगाई गई थी उस दूसरे उकाब की ओर अपनी जड़ फैलाने और अपनी डालियां झुकाने लगी कि वह उसे खींचा करे। परंतु वह तो इसलिए अच्छी भूमि में बहुत जल के पास लगाई गई थी कि कन खाए फोड़े और फले और उत्तम अंगूर की लता बने। इसलिए तू यह कह, प्रभु यहोवा यूँ पूछता है, क्या वह फूले फलेगी? क्या वह उसको जड़ से ना उखाड़ेगा और उसके फलों को ना झाड़ डालेगा कि वह अपनी सब हरी पत्तियों समेत सूख जाए? इसे जड़ से उखाड़ने के लिए अधिक बल और बहुत से मनुष्यों की आवश्यकता ना होगी। चाहे वह लगी भी रहे तो भी क्या वह फूले फलेगी? जब पुरवाई उसे लगे तब क्या वह बिल्कुल सूख ना जाएगी? वह तो जहाँ उगी है उसी क्यारी में सूख जाएगी। इस दृष्टांत में दो अलग अलग प्रकार के दो उकाब देखने को मिलता है। एक प्रकार का उकाब लंबा और पंख वाला तथा परों से भरा हुआ रंग बिरंगा उकाब पक्षी है। वहीं पर दूसरे तरह का पक्षी लंबा पंख वाला परों से भरा हुआ दिखता है। पहले वाले उकाब ने लबालोन में जाकर एक देवदार की फुनगी को नोच लिया और उसी फुनगी को सबसे ऊपर की पतली टहनी को तोड़ लिया और उसे लेन देन करने वाले देश में ले जाकर व्यापारियों के एक नगर में जाकर लगा दिया। उसके बाद उस उकाब पक्षी ने उसी देश का कुछ बीज लेकर उपजाऊ खेत में बोया और उसको बहुत पानी भरे हुए जगह में मजनू वृक्ष के समान लगा दिया, और वह बीज उगकर छोटी फैलने लगी, जो कि अंगूर की लता हो गई, जिसकी डालियां उसकी ओर झुक गई और उसकी जड़ उसके नीचे फैल गई। इस प्रकार से वह अंगूर की लता होकर कनखा फोड़ने और पत्तों से भरने लगी। यहाँ तक तो हमने देखा, परंतु अब दूसरे उकाब पक्षी ने, जो लंबा पंख वाला और परों से भरा हुआ था परंतु पहले के समान रंग बिरंगा नहीं था, वह आकर उस दूसरे वाले उकाब की ओर जड़ फैलाने लगा। इस तरह की पहेली को बूझने के लिए परमेश्वर ने यहेजकेल भविष्यद्वक्ता से कहा कि तू इज़राइल से इस पहेली को कहे, जो एक दृष्टांत के रूप में थी। इसी अध्याय के 11वें आयत से परमेश्वर की तरफ से इस दृष्टांत के अर्थ को भी समझाया गया है। आइए पहले उससे पढ़ते हैं, फिर इन सब को एक सरल भाषा में समझेंगे। यहोवा परमेश्वर ने यहेजकेल से इस दृष्टांत के अर्थ को बताया। उस विद्रोह करने वाले घराने से कह, क्या तुम इन बातों का अर्थ नहीं समझते? फिर उनसे कह, बेबीलोन के राजा ने यरूशलेम को जाकर उसके राजा और अन्य प्रधानों को लेकर अपने यहाँ बेबीलोन में पहुँचाया। तब राजवंश में से एक पुरुष को लेकर उससे वाचा बांधी और उसको वश में रखने की शपथ खिलाई।
और देश के सामर्थ्य पुरुषों को ले गया कि वह राज्य निर्बल रहे और सिर ना उठा सके, वरन वाचा पालने से स्थिर रहे। तो भी इसने घोड़े और बड़ी सेना मांगने को अपने दूत मिस्र में भेजकर उससे विद्रोह किया। क्या वह फूले फलेगा? क्या ऐसे कामों का करने वाला बचेगा? क्या वह अपनी वाचा को तोड़ने पर भी बच जाएगा? परंतु यहोवा यूं कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, जिस राजा की खिलाई हुई शपथ उसने तुच्छ जानी और जिसकी वाचा उसने तोड़ी, उसके यहाँ जिसने उसे राजा बनाया था, अर्थात बेबीलोन में ही, वह उसके पास ही मर जाएगा। जब वे बहुत से प्राणियों का नाश करने के लिए दमदमा बांधे और गढ़ बनाए, तब फिरौन अपनी बड़ी सेना और बहुत की मंडली लेकर भी युद्ध में उसकी सहायता ना करेगा, क्योंकि उसने शपथ को तुच्छ जाना और वाचा को तोड़ दिया। देखो, उसने वचन देने पर भी ऐसे ऐसे काम किए, इसलिए वह बचने ना पाएगा। प्रभु यहोवा यूं कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, उसने मेरी शपथ को तुच्छ जानी और मेरी वाचा को तोड़ी है। यह पाप मैं उसी के सिर पर डालूंगा। मैं अपना जाल उस पर फैलाऊंगा और वह मेरे फंदे में फंसेगा, और मैं उसको बेबीलोन में पहुंचाकर उस विश्वासघात का मुकदमा उससे लड़ूंगा जो उसने मुझसे किया है। कि सब दलों में से जितने भागे वे सब तलवार से मारे जाएंगे, और जो रह जाए वे चारों दिशाओं में तितर बितर हो जाएंगे। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने ऐसा कहा है। यहेजकेल नामक पुस्तक सन 586 ईस्वी पूर्व में यरूशलेम के पतन से पहले के समय और बाद के समय में यहेजकेल ने बेबीलोन में निर्वासित जीवन व्यतीत किया था। उसके संदेश बेबीलोन में बंधुआई में रहने वाले लोगों और यरूशलेम में रहने वाले लोगों दोनों को ही संबोधित करके दिए गए थे। प्रांत में दो बड़े उकाबों का दृष्टांत है। एक ने देवदार के पेड़ को नुकसान पहुंचाया, दूसरे उकाब ने अंगूर की लता को नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ प्रयास किया। इस दृष्टांत में हमने यह भी देखा कि यहोवा ऊंचे पेड़ को नीचा करता और नीचे पेड़ को ऊपर भी उठाएगा। परमेश्वर ने यहेजकेल को इस पहेली को बूझने के लिए इज़राइल से कहा। इज़राइल से संबंध यहूदी जाति से था, जिसे इस पहेली को बूझना था। यह थोड़ा मुश्किल काम था, परंतु असंभव नहीं था, क्योंकि जिस प्रकार से दो उकाब और दो तरह के पेड़ों से निकटता बताई गई है, वे इसे समझ सकते थे, क्योंकि उनके समय में ये घटना घट चुकी थी। इस दृष्टांत का पहला पक्षी बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर है, और वह लबानोन जाकर देवदार की फुनगी को नोच लिया। लबानोन यरूशलेम है। देवदार की शाखा यहूदा का राजा यहोयाकीन है, और बीज यहूदा का राजकुमार सिदकिय्याह है। तथा राजा नबूकदनेस्सर ने सिदकिय्याह के साथ यह वाचा बांधा और शपथ खिलाया कि वह उसके लिए काम करे, क्योंकि जब यहोयाकीन राज्य करने लगा तब वह 18 वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम नहुशता था, जो यरूशलेम के एल्तातान की बेटी थी। उसने ठीक अपने पिता के समान वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उसके दिनों में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के कर्मचारियों ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके नगर को घेर लिया। जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के कर्मचारी नगर को घेरे हुए थे, तब वह आप वहां आ गया। तब यहूदा का राजा यहोयाकीन अपनी माता और कर्मचारियों, हाकिमों और खोजों को संग लेकर बेबीलोन के राजा के पास गया, और बेबीलोन के राजा ने अपने राज्य के 18वें वर्ष में उनको पकड़ लिया। तब उसने यहोवा के भवन में और राजभवन में रखा हुआ पूरा धन वहां से निकाल लिया, और सोने के जो पात्र इज़राइल के राजा सुलेमान ने बनाकर यहोवा के मंदिर में रखे थे, उन सबों को उसने टुकड़े टुकड़े कर डाला, जैसा कि यहोवा ने कहा था। फिर वह पूरे यरूशलेम को, अर्थात सब हाकिमों और सब धनवानों को, जो मिलकर 10,000 थे, और सब कारीगरों और लोहारों को बंदी बनाकर ले गया। यहाँ तक कि साधारण लोगों में से कंगालों को छोड़ और कोई न रह गया। वह यहोयाकीन को बेबीलोन में ले गया, और उसकी माता और स्त्रियों और खोजों को और देश के बड़े लोगों को वह बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया। सब धनवान जो 7,000 थे, और कारीगर और लोहार जो मिलकर 1,000 थे, और वे सब वीर और युद्ध के योग्य थे, उन्हें बेबीलोन का राजा बंदी बनाकर बेबीलोन को ले गया। बेबीलोन के राजा ने उसके स्थान पर उसके चाचा मतन्याह को राजा नियुक्त किया, और उसका नाम बदलकर सिदकिय्याह रखा। जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था, और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा।
उसने ठीक यहोयाकीम की लीक पर चलकर वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि यहोवा के कोप के कारण यरूशलेम और यहूदा की ऐसी दशा हुई कि अंत में उसने उनको अपने सामने से दूर किया। सिदकिय्याह ने बेबीलोन के राजा से बलवा किया। उसके राज्य के 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी पूरी सेना लेकर यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसको घेर लिया और उसके चारों ओर पटकोटा बनाए, और इस प्रकार नगर सिदकिय्याह राजा के 11वें वर्ष तक घिरा हुआ था। चौथे महीने के 9वें दिन से नगर में महंगी यहाँ तक बढ़ गई कि देश के लोगों के लिए कुछ खाने को ना रहा। तब नगर के शहरपनाह में दरार की गई और दोनों दीवारों के बीच जो फाटक राजा की बारी के निकट था, उस मार्ग के सब योद्धा रात ही रात निकल भागे। यद्यपि कसदी नगर को घेरे हुए थे, राजा ने अराबा का मार्ग लिया। तब कसदियों की सेना ने राजा का पीछा किया और उसको यरीहो के पास के मैदान में जा पकड़ा। उसकी पूरी सेना उसके पास से तितर बितर हो गई। तब वे राजा सिदकिय्याह को पकड़कर रिबला में बेबीलोन के राजा के पास ले गए और उसे दंड की आज्ञा दी गई। उन्होंने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसके सामने घात किया और सिदकिय्याह की आंखें फोड़ डाली और उसे पीतल की बेड़ियों से जकड़कर बेबीलोन को ले गए। बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने 29वें वर्ष के 5वें महीने के 7वें दिन को अंगरक्षकों के प्रधान नबूजरदान को बेबीलोन के राजा का एक कर्मचारी था यरूशलेम में ले आया। उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब घरों को अर्थात हर एक बड़े घर को आग लगाकर फूंक दिया। यरूशलेम के चारों ओर की शहरपनाह को कसदियों की पूरी सेना ने, जो अंगरक्षकों के प्रधान के संग थी, ढा दिया। जो लोग नगर में रह गए थे और जो लोग बेबीलोन के राजा के पास भाग गए थे और साधारण लोग जो रह गए थे, इन सबों को अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान बंदी बनाकर ले गया। यहोवा के भवन में जो पीतल के खंभे थे और कुर्सियां और पीतल का हौद जो यहोवा के भवन में था, इनको कसदी तोड़कर उनका पीतल बेबीलोन को ले गए। हांडियों, फावड़ियों, चिमटों, धूपदानों और पीतल के सब पात्रों को भी, जिनमें सेवा टहल होती थी, वे ले गए। करछे और कटोरियां जो सोने की थी और जो कुछ चांदी का था, वह सब सोना चांदी अंगरक्षकों का प्रधान ले गया। दोनों खंबे, एक हौद और कुर्सियां जिनको सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए बनवाया था, इन सब वस्तुओं का पीतल तौल से बाहर था। एक एक खंबे की ऊंचाई 18-18 हाथ की और एक एक खंबे के ऊपर 3-3 हाथ ऊंची पीतल की एक एक कंगनी थी, और एक एक कंगनी पर चारों ओर जो जाली लगे थे, अनार के बने थे, वे सब पीतल के थे, जिन्होंने इन सब को लूट लिया। दृष्टांत का दूसरा उकाब पक्षी मिस्र था। फिरौन होफ्रा था, जो 588 ईस्वी पूर्व के मिस्र के सिंहासन पर राजा बना। सिदकिय्याह ने राजा नबूकदनेस्सर से वाचा या मित्रता करने के बाद बेबीलोन के खिलाफ षड्यंत्र रचा, जिसके लिए उसने मिस्र से मदद मांगा था। इन सब के बारे में समझने पर दृष्टांत की पहेली समझ में आई है। परंतु सच में परमेश्वर ने अपनी प्रजा इस्राएल से कितना प्यार किया, परंतु जितने भी यहूदा की राजगद्दी पर विराजमान हुए, उनमें से बहुत कम ही राजा ऐसे थे जिसने यहोवा परमेश्वर की विधियों और नियमों को माना होगा। अपितु ज़्यादा से ज़्यादा राजाओं ने परमेश्वर के खिलाफ काम किए और यहोवा की नज़रों में कितना बुरा काम किए और इजरायली प्रजा से भी करवाते थे। यहोवा ने राजा सुलेमान से कहा था कि मैं तेरे पुत्र के समय में राज्य छीन लूँगा, परंतु एक गोत्र छोड़ दूंगा जो राजा के पद पर स्थिर रहेगा, क्योंकि सुलेमान ने भी दूसरे देवी देवताओं की उपासना करके यहोवा परमेश्वर के क्रोध को भड़काया था। सुलेमान के पुत्र के समय से ही इज़राइल का राज्य 2 भागों में बट गया था। राजा दाऊद यहूदा गोत्र से था और इस गोत्र में जितने भी राजा बनते गए, कुछ ही राजाओं को छोड़कर सब ने यहोवा को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं में मन लगाया था। अब यहोयाकीन राजा के समय में यह सब घटनाएं घटी। राजा सिदकिय्याह तो यहोयाकीन का चाचा लगता था। अब वहीं से परमेश्वर का कोप पूरी तरह से भड़क गया था और यरूशलेम का सामान और लोग बंधुआई में चले गए। परंतु इसी दृष्टांत के अंत में परमेश्वर ने इस तरह के काम करने वालों के खिलाफ भी कहे थे। राजा नबूकदनेस्सर का मन जब बहुत ज़्यादा घमंड से भर गया था, तब परमेश्वर ने उसके घमंड को तोड़ने का फैसला किए और उसे चेतावनी के रूप में स्वप्न को दिखाए, जिसका अर्थ यहूदियों में से बंदी बनाकर लाए गए दानियल भविष्यद्वक्ता ने उसे चिता दिया। परंतु राजा नबूकदनेस्सर ने मन नहीं फिराया। तब परमेश्वर ने उसे 3 साल तक जानवरों के साथ रहने दिया
कि वह घास खाए और आकाश की ओस से भीगा करे। इस प्रकार राजा नबूकदनेस्सर का घमंड टूट गया। परमेश्वर घमंडियों के खिलाफ रहते हैं परंतु दीनों पर अनुग्रह करते हैं। इसलिए परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहे ताकि वह हमें उचित समय पर बढ़ाए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो दोस्तों कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में लिख के बताइए। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय मसीह की दोस्तों।